सीमा और सरिता दोनों गहरी दोस्त थीं। उनकी उम्र लगभग 10 साल थी। दोनों साथ साथ स्कूल जाती और स्कूल से वापस आती। गर्मियों की छुट्टियां अब समाप्त हो चुकी थी। सीमा और सरिता अब फिर से स्कूल आने लगी थी, लेकिन अब सीमा का मन न तो पढ़ाई में लग रहा था और न ही खेल कूद में। सीमा, मैंने गर्मियों की छुट्टियां अपने चाचा चाची के यहाँ मनाई थी। सीमा कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप सरिता की ओर देखती रहती है। वहाँ हमने खूब मस्ती की थी। एक दिन तो मेरे चाचा ने मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था और मेरे लिए ढेर सारे गिफ्ट भी लाए थे। पर मेरी छुट्टियाँ अच्छी थीं या खराब, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे, क्या तुमने खेल नहीं खेला? हाँ, खेल तो खेला है। अच्छा, तो तुमने अच्छे फल और मिठाइयाँ नहीं खाई होंगी? ऐसा भी नहीं है सरिता, मैंने मिठाई और फल भी खाए हैं। अरे, तुमने खेल भी खेला, मिठाई भी खाई, तो फिर क्यों उदास हो? सरिता कुछ देर शांत रहती है, फिर कहती है, अच्छा, अब समझ गई मैं। आखिर तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम्हें किसी ने प्यार नहीं किया, है ना? सीमा अब शांत हो गई थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद बोली, प्यार तो मुझे सबने किया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा उनका प्यार। लेकिन सीमा, प्यार तो अच्छा होता है। मेरे चाचा चाची ने मुझे खूब प्यार किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगा? पता नहीं, मैं अपने दूर के मामा के यहाँ गई थी। उनके पड़ोस में एक भैया रहते थे। वे हमेशा मेरे साथ खेलते रहते थे। ये तो अच्छी बात है, फिर क्यों उदास हो? वे मुझे किताबें पढ़ाते थे, लेकिन गोद में बिठाकर। ये तो अच्छी बात है। मेरे चाचा भी किताबें पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने तो दूर कुर्सी पर बिठा रखा था। एक बार मेरे मामा मामी घर पर नहीं थे, तब ये भैया मेरे साथ मूवी देख रहे थे, जो अच्छी बिल्कुल नहीं थी। उसमें अश्लील दृश्य दिखाए जा रहे थे। मूवी तो मेरे चाचा ने भी दिखाई थी, लेकिन उसमें तो मोटा हाथी और बंदर था। वो मुझे अपने सामने कपड़े बदलने को कहते थे कि अब तो हम फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स के सामने कपड़े बदलने से कुछ नहीं होता। सीमा, मुझे ये भैया ठीक नहीं लग रहे हैं। इसीलिए तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब से मैं छुट्टियां मनाकर आई हूँ, तब से मैं उदास हूँ। मेरा किसी चीज में मन नहीं लग रहा। रात में जब मैं सोती हूँ, तो मुझे सपनों में भी वही भैया आते हैं और मैं बहुत डर जाती हूँ। मेरे पापा जब मुझे गोद में उठाकर खिलाते हैं, तो मुझे डर लग जाता है और मैं रोने लगती हूँ। क्या तूने अपने पापा से नहीं बताया उस भैया के बारे में? नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं बताया है। तो फिर मम्मी से बता दो। मम्मी से मुझे डर लगता है, वो मुझे बात बात पर डांट देती हैं। तो फिर हम लोग कल अपनी टीना मैम से बात करते हैं। तुम कल सब टीना मैम को बताना, वो हमें कुछ न कुछ जरूर बताएंगी। अगले दिन सीमा और सरिता दोनों स्कूल आईं और टीना मैम से बात की। मैम, ये मेरी फ्रेंड सीमा है। कुछ दिनों से ये बहुत परेशान और दुखी है। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? अरे बेटा, सीमा, क्या परेशानी है? मैम, पहले प्रॉमिस करो कि ये बात किसी को नहीं बताओगी आप। प्रॉमिस, ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। अब बताओ, क्या हुआ? मैम, मैं समर वेकेशन में अपने दूर के मामा के यहाँ गई थी। उनके पड़ोस में एक भैया रहते थे। वो मुझे प्यार तो करते थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैम सब समझ जाती हैं। मैम, मैं अपनी समर वेकेशन में चाचा चाची के यहाँ गई थी। उन्होंने भी मुझे प्यार किया, लेकिन उनके प्यार से मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुझे अपनी गोद में बिठाकर प्यार करते थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो ये बात है। अच्छा, आप लोगों ने इस बारे में घर में बात की? नहीं मैम। ओके, आओ मेरे साथ। टीना मैम सीमा और सरिता को बैठाकर समझाने लगी कि कौन सा टच गुड टच होता है और कौन सा बैड टच। ये हमारे बच्चों को शुरुआती उम्र में अच्छे से समझा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो उनके साथ कब और कौन क्या कर जाए, ये पेरेंट्स को पता ही नहीं चल सकता। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है या फिर बुरा। उन्हें ये बातें हमारे घर में और साथ ही साथ स्कूलों में भी बतानी चाहिए। देखो बेटा, जब कोई अजनबी हमें टच करता है, तो वह टच दो तरह का हो सकता है। पहला, गुड टच
दूसरा, बैड टच। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे पता करें कि गुड टच कौन सा है और बैड टच कौन सा है। हाँ मैम, हमें कैसे पता चलेगा कि गुड टच किसे कहते हैं और बैड टच किसे कहते हैं? आइए समझते हैं। ये चार्ट देखिए, इसकी मदद से हम सीखेंगे कि कौन सा टच गुड टच है और कौन सा बैड टच। इसके अलावा हम यह भी सीखेंगे कि अगर आप अकेले हों तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले तो आप जानिए कि यह शरीर आपका अपना है, इसके मालिक आप खुद हैं। आप ही तय करेंगे कि कौन आपको टच कर सकता है, कौन आपको किस कर सकता है और कौन आपको हक कर सकता है। आपको पूरा अधिकार है ना कहने का। आप बेहिचक ना कहें। यह जो पिक्चर देख रहे हैं आप लोग, इसमें जहाँ जहाँ ग्रीन टिक लगा है वहाँ अगर कोई टच करता है तो उसे गुड टच कहेंगे, गुड टच। अगर कोई सिर पर हाथ रखता है तो उसे गुड टच कहेंगे। जब कोई हाथ मिलाता है, शेक हैंड करता है तो वह गुड टच है। बैड टच, जब कोई सीने पर हाथ रखता है तो उसे बैड टच कहेंगे। जब कोई पैरों के बीच टच करता है तो वह बैड टच है। कोई पैरों को छूता है और अगर आपको असहज महसूस होता है तो वह भी बैड टच है। आइए अब दूसरा पिक्चर देखते हैं। इसमें साफ दिख रहा है कि अगर कोई सिर पर हाथ रखता है तो वह गुड टच है, लेकिन अगर कोई पीठ के निचले हिस्से पर हाथ रखता है तो वह बैड टच है। यह बात लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए समान रूप से सही है। अब देखिए क्या सही है। आपके शिक्षक या समान दर्जे का कोई व्यक्ति आपकी पीठ पर हल्की थपथपाकर आपको सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देता है। यह बिल्कुल सही है। अपने दोस्तों से हाथ मिलाना बिल्कुल सही है। मम्मी पापा के साथ गले मिलना बिल्कुल सही है। जब अम्मा आपको सुबह उठने के बाद गले लगाती हैं और प्यार से चूमती हैं। जब ताता पिता आपको शुभ रात्रि कहने के लिए गले लगाते हैं और चूमते हैं, यह स्पर्श बिल्कुल सही है। अच्छे स्पर्श का एक उदाहरण ये है कि जब आप स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं और अपनी दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं तो वह आपके सिर पर प्यार से चूमती है और आपको आशीर्वाद देती है। और अब जानते हैं कि क्या गलत है। हमारे शरीर के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां हम नहीं चाहते कि कोई हमें छुए। जो स्पर्श आपको असहज महसूस कराए वह आम तौर पर गलत स्पर्श होता है। अगर कोई स्पर्श आपको दर्द देता है तो वह गलत स्पर्श है। अगर कोई आपको वहां छूता है जहां आप नहीं चाहते तो वह गलत स्पर्श है। अगर कोई आपको ऐसे तरीके से छूता है जिससे आपको असहज महसूस होता है तो वह गलत स्पर्श है। अगर कोई स्पर्श आपको डर या घबराहट महसूस कराता है तो वह गलत स्पर्श है। अगर कोई आपको जबरदस्ती उसे छूने के लिए कहता है तो वह गलत स्पर्श है। अगर कोई आपसे कहता है कि इस बारे में किसी को मत बताना तो वह गलत स्पर्श है। अगर कोई आपको धमकाता है कि अगर आपने किसी को बताया तो वह आपको नुकसान पहुंचाएगा तो वह गलत स्पर्श है। अब जानते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई आपको ऐसे तरीके से छूने की कोशिश करता है जिससे आप असहज या असुरक्षित महसूस करते हैं तो उसके साथ अकेले न रहें। अगर कोई आपको डराने, भ्रमित करने या असहज महसूस कराने वाले तरीके से छूने की कोशिश करता है तो ना कहना बिल्कुल ठीक है। अगर कोई आपको अनुचित तरीके से छूता है तो किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जिस पर आप भरोसा करते हैं। धमकियों से डर कर भागने या चुप रहने की जरूरत नहीं है। ऐसे राज मत रखिए जो आपको असहज महसूस कराएं। किसी भरोसेमंद वयस्क को बताएं। अगर कोई आपको जबरदस्ती कहीं ले जाने की कोशिश करता है या ऐसा व्यवहार करता है जिससे आप असहज महसूस करते हैं तो भागें, जोर से चिल्लाएं और खुद को बचाने के लिए दूर हटें। तो सीमा बेटा, तुम आज ही अपने पापा या मम्मी से उनके बारे में बताओ और आगे से अगर कभी भी कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो चुप मत रहना।